हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग बेस्ट होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्त हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं पूरा आसान तरीके से क्या कह रहा है। दोस्त आप लोग ये वीडियो बिना एंड किए मत जाना भाई, थोड़ा रुक कर देखना कि एक छोटा यूट्यूबर आप लोग को कैसे पढ़ा रहा है। ठीक है, बड़े लोग से तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन एक बार हम लोगों से भी पढ़कर देखिए दोस्त। ठीक है, अगर बढ़िया लगी होगी, अगर ये पढ़ाई वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अन्यथा अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी आप लोग को तो चैनल को देखना ही कभी छूना ही मत दोस्त। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 पूरा आसान तरीके से हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है दोस्त वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी इस क्वेश्चन में हमें समांतर श्रेणी लिखना है। ठीक है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। जो जो दे रखा है उसको हम क्वेश्चन भी पढ़ते चलेंगे और साथ में लिखते भी चलेंगे। मैं क्वेश्चन ही ऐसा पढ़ दूंगा दोस्त कि आप लोग बिना मुझसे समझे अपने से सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। देखो क्वेश्चन बोला है वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमें एपी ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकालना। देखिए जो जो दिया है वो लिखिए। गिवन है यानी दिया है हम लोग को क्या क्या दिया है दोस्त, हम लोग को दे रखा है, क्या दे रखा है, A3 यानी तीसरा पद A3 16 दे रखा है। कितना दे रखा है, उसके बाद बोला है दोस्त कि सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन 12 अधिक है दोस्त, आप लोग सर सातवां पद यानी A7 जो है वो 12 अधिक है किससे, पांचवें पद से। अब यानी प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अभी रुक जाओ। देखो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं। A+2D बराबर 16 दे रखा है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान। हमें समांतर श्रेणी लिखने के लिए दोस्त हमें तो A की वैल्यू चाहिए यानी प्रथम पद चाहिए, और D की वैल्यू चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बोलो सर जी बिल्कुल चाहिए। तो हमें पहले तो प्रथम पद यानी A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए। कैसे निकलेगी, इक्वेशन से। एक इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया। अब प्रश्नानुसार क्या, प्रश्न प्रश्नानुसार दोस्त, प्रश्नानुसार प्रश्न अनुसार देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है जो सातवां पद है यानी A7 है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन 12 अधिक है दोस्त, आप बोलोगे सर सातवां पद। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हमें तो इक्वेशन बराबर करना है ना। अभी बराबर नहीं है दोस्त, क्योंकि ये अधिक है ये कम है, तो बराबर करने के लिए हमें 7 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होंगे इक्वेशन। ये तो A7 पहले से 12 अधिक था, A5 में 7 जोड़ेंगे तब तो ये दोनों बराबर होंगे। अब देखिए ये तो पहले से ही अधिक है तो इसको लिखना है, क्योंकि ये पहले से बोल रखा अधिक है, तो इसमें हम 7 जोड़। अब देखिए दोस्त A7 को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग सर A+6D लिख सकते हैं बराबर। A5 को क्या लिख सकते हैं, A+4D लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं दोस्त, जी बिल्कुल। अब देखिए +7 है तो 7 लिख दीजिए। अब देखिए प्लस का A बराबर भी, इधर भी प्लस का A है तो खत्म। अब देखिए 6D 4D जब इधर आएगा तो दोस्त क्या हो जाएगा, माइनस का 4D बराबर 7। क्या इतना क्लियर है दोस्त मेरे। अब देखिए 6D में से 4D खत्म, कितना देगा 2D बराबर कितना देगा 7। क्या हम लोगों ने सही किया, देखो सातवां पद जो था पांचवें पद से सातवां पद पहले से अधिक था, तो हमने 7 इसमें जोड़ा। अब देखिए A7 को हम लिख सकते हैं क्या, A+6D बराबर, इसको लिख सकते हैं A+4D +7। ठीक है, अब 6D में से 4D गया तो कितना आ जाएगा 2D बराबर 7। क्या यहाँ से D की वैल्यू निकल सकती है, आप लोग सर जी बिल्कुल निकल सकती है। 7/2 ये किसकी वैल्यू है दोस्त, D की वैल्यू है। तो क्या हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में D की वैल्यू रखकर, आप लोग सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्त यहां पर लिखेंगे क्या, इस समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में D का मान रखने, D का मान रखने, D का मान रखने, तो समीकरण 1 हम लोग के पास है A+2D, तो D की जगह पर 7/2 डायरेक्ट रखते हैं बराबर, इधर है हम लोगों के पास 16। देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा दोस्त, A+7 बचेगा बराबर 16। A की वैल्यू चाहिए तो 7 प्लस में उधर जाकर तो घट जाएगा तो 9 आ जाएगा, 16 में 7 घट गया, A की वैल्यू हमारे पास 9 आ।
यानी फर्स्ट पद, प्रथम पद क्या आ गई दोस्त मेरे? 9 आ गई। तो हमें तो समांतर श्रेणी लिखना है। क्या लिखना है दोस्त? समांतर श्रेणी। तो देखिए हमें तो प्रथम पद यानी ए की वैल्यू मालूम है कितना? कितना मालूम है दोस्त? 9। क्या ए की वैल्यू 9 सही हमने निकाला? चेक कर लेते हैं दोस्त। उसमें क्या जाता है? देखिए देखिए दोस्त, ई बराबर यहाँ पर ए प्लस 2 × 7/2, 2 से 2 खत्म, ए प्लस 7 बचेगा बराबर 16, 7 इधर जाएगा घट जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्त? अब देखिए इधर, अब हमें ए1 की वैल्यू निकल गई। अब ए2 की वैल्यू, ए2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो दोस्त? ए में ही जोड़ देंगे डी, 2 से 1 कम डी। अब देखिए ए की वैल्यू 9 है प्लस डी की वैल्यू 7/2 है कि नहीं है? देखिए इधर कहाँ है? देखिए इधर, अब देखिए ए2 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम, 1 और 2 कैल्शियम 2 आएगा। अब देखिए 2 में 1 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा तो 9 में 2 की मल्टीप्लाई 18 प्लस 2 से 2 खत्म, एक बार में होगा, 1 की मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा दोस्त, 18 और 7 25/2, 25/2। तो ए2 की वैल्यू आ गई दोस्त 25/2। ठीक है, ए3 की वैल्यू भी निकाल दें हम लोग, सर देख निकाल दीजिए। ठीक है, ए3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए में ही जोड़ देंगे कितना, 3 से 1 कम 2d, ए की वैल्यू है हमारे पास 9 प्लस 2 इंटू डी की जगह पर 7/2, 7/2 ही ना। देखिए 2 से 2 खत्म तो ए3 की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 9 अब प्लस 7 यानी 16। ए3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। तो हमारे पास इस प्रकार से एपी एक हमारे पास बनी है। क्या बनी है? एक एपी 9 25/2 6a डॉट 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 डॉट, ये हमारे पास एक एपी बनी है। आंसर आप A4 भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं, बस इतना ही मैं रखता हूँ। A4 की वैल्यू निकाल देना, रख देना यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अब 17 सॉल्व करें। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं दोस्त, ले सकते हैं। ठीक है, और कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो कॉपी पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको इरेज करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करें। ठीक है, इसको इरेज करते हैं दोस्त। ठीक है, उम्मीद करूंगा अगर आपको ये पसंद आ रही होगी वीडियो और मेरा पढ़ाया हुआ आपके भेजा में सिर्फ उतर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। ठीक है, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? बोल रहा है दोस्त एपी 3 8 और 13 बोल रहा है। एपी एक हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 एपी, एपी हमारे पास दे रखा है दोस्त एक, क्या 3 8 13 डॉट 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 253 दे रखा है। कितना दे रखा है? 253 दे रखा है। 253 दे रखा है। बोल रहा है एपी 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, यानी ए एन की वैल्यू 253 है। बोल रहा है में अंतिम 253 में अंतिम पद से, यानी इधर से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। इधर से दोस्त, इधर से 20वां पद ज्ञात करना है। क्या होगा? बोल रहा है में अंतिम से 20वां पद लिखिए, मतलब 20वां पद निकालना है आप लोग को, वो भी अंतिम से, शुरू से नहीं दोस्त, अंतिम से निकालना है 20वां पद। यानी हम लोग का ये जो होगा ए की वैल्यू होगी, ये ए एन, सॉरी ए एन की वैल्यू जो होगी, ए की वैल्यू होगी इधर से। हमें इधर से नहीं निकालना है दोस्त, इधर से निकालना है 20वां पद। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू है, A2 की वैल्यू इधर, तो इधर से हमें क्या निकालना है? 20वां पद। तो जिसकी जिसकी वैल्यू दे रखी है वैल्यू हम निकालें। तो पहले शुरू से प्रथम, प्रथम की ओर, प्रथम 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 पद की ओर से। ठीक है, प्रथम पद की ओर से तो कैसे होगा? अब देखिए यहां से ए की वैल्यू प्रथम, इधर से ए की वैल्यू 3 होगी और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 डी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें प्रथम की ओर से इधर ऐसा मिला, ए की वैल्यू क्या मिली? 3, डी की वैल्यू 5। क्लियर है? अगर हम अंतिम ओर से, अंतिम अंतिम की ओर से, ठीक है, अंतिम ओर से मतलब इधर से, इधर से ए की वैल्यू हमारे पास है 253। ठीक है, और डी की वैल्यू अगर इधर से हमें निकालना है तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव
डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यानी 5 आ जाएगी। अगर इधर से पॉजिटिव आएगी 5, इधर से जब करेंगे तो डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इतना क्लियर है? हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए? ए 20 की वैल्यू चाहिए, ए 20 की वैल्यू चाहिए, यानी एन की वैल्यू हमारे पास कितना है? 20 है। एन की वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास? 20 दे रखा है। तो हमें ए 20 की वैल्यू चाहिए। तो मैंने nth टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था। क्या बताया था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर 20, यानी ए 20 की वैल्यू चाहिए, ए की जगह पर 253, क्योंकि अंतिम ओर से हमें निकालना है, इसलिए ए की वैल्यू हम 253 लेंगे। अगर इधर से प्रथम एपी की ओर से निकालना था, इधर से निकालना होता, तो हम ए की वैल्यू 3 लेते। क्लियर है इतना? आप देखिए, प्लस है तो प्लस, एन की वैल्यू है 20 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस के 5, इधर से है तो दोस्त नेगेटिव हो जाएगी डी की वैल्यू। क्या इतना क्लियर है आप लोग को? ए 20 बराबर 253 प्लस 20 में से एक गया 19, 19 अगुणे माइनस के 5, ठीक है, बराबर 253 प्लस में माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 19 पांचे 95, 19 पांचे 95। अब देखिए 253 में से क्या घटा देंगे? 95 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, बगल से कैरी लेगा, 13, 13 में से 5 के 8, इधर बचा 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो बगल से कैरी लेगा, 14 बनेगा, 14 में से 9 गया 5, इधर यानी 158, A20 की वैल्यू आ जाएगी 158। मतलब अंतिम छोर से, इधर से 20वां पद जो होगा बाबू 158 इज द करेक्ट आंसर होगा। इधर से ये हो गया आंसर। क्या क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 भी क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करें। अब देखिए ये कितना शानदार क्वेश्चन था, शानदार था कि नहीं दोस्त? अब बताइए, इसको अब इरेज करता हूं, ठीक है। अब मैं करता हूं इरेज इसको। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? अब 18 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, चौथे और आठवें पदों का योग कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। तो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सीधे हम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्त चौथे पद और आठवें पद का योग 24 है, यही बोल रखा है। किसी एपी, कोई भी एपी है, ठीक है, एपी हमें पता नहीं है कौन सी है, लेकिन एक एपी है, उसमें चौथे और आठवें, चौथा और आठवां ना, हाँ, चौथे और आठवें पदों का योग दे रखा है 24। चौथे और आठवें पदों का योग दे रखा है 24, यानी A4 प्लस A8 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 24। देखिए लिखते हैं A4 प्लस A8, यानी चौथा पद और आठवें पदों का योग है 24। यहां से एक इक्वेशन प्राप्त होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग क्वेश्चन ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है। A4 को हम क्या लिख सकते हैं? A में ही जोड़ देंगे 3D, क्या सही है, प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं? A में ही जोड़ देंगे 7D, क्या सही है, बराबर 20। क्लियर है दोस्त? आप लोग जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए A 2A प्लस 3D और 7D कितना हो जाएगा? 10D बराबर हो जाएगा 24। क्या यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं इजिली? जी बिल्कुल ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा अंदर A प्लस 5D बचेगा और बराबर 24 बचेगा। देखिए 2 से 24 खत्म होगा 12 बार में, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्योंकि हमें एपी पता नहीं है, एपी निकालने के लिए हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कैसे निकलेगी? इक्वेशन से निकलेगी। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार था, ठीक है। अब द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है? बोल रहा है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे यानी A6 और A10 की वैल्यू जो है, योग जो है A6 और A10 का योग जो है वो 44 है। तो द्वितीय शर्तानुसार शर्त दो, शर्त दो क्या कह रहा है? ये शर्त फर्स्ट था दोस्त, ये शर्त फर्स्ट के अकॉर्डिंग था। शर्त सेकंड बोल रहा है A6 यानी छठवां पद और A10 का योग जो है 44 है। इतना आप लोग को क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए A6 को हम क्या लिख सकते हैं? A में ही जोड़ देंगे बच्चा, 6 से 1 कम 5D प्लस A10 को A में ही जोड़ देंगे, 10 से 1 कम यानी 9D बराबर कितना हो जाएगा? 44। अब देखिए A और A कितना हो जाएगा? 2A, 5D और 9D कितना हो जाएगा? 14D बराबर आ जाएगा 44।
क्या यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं हम? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे जब, तो अंदर बचेगा a प्लस 7d बराबर 44। 2 44 कटेगा 22 बार में, तो a प्लस 7d बराबर आ जाएगा 22। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को अगर हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देते हैं तो हमें a और d की वैल्यू पता हो जाएगी। क्या करें दोनों इक्वेशन को सॉल्व? देखिए इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, इधर हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम विलोपन विधि से कर देते हैं क्योंकि एक वेरिएबल जो है a और a सेम है, तो घटा देंगे तो ये कट जाएगा, जहां से हमें d की वैल्यू पता हो जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हम लोगों के पास है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण 1 a प्लस 7d बराबर है दोस्त 22, कितना है 22 है, ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। क्या घटा दें हम तुरंत? देखिए a में तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस ए और माइनस से खत्म। इधर आ जाएगा माइनस के 2d, इधर आ जाएगा माइनस के 10, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो d की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5, ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, क्या a की वैल्यू नहीं आ जाएगी? जी आ जाएगी। तो लिखेंगे यहां पर दोस्त समीकरण 1 में d का मान रखने का, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लोग के पास a प्लस 5d, d की जगह पर डायरेक्ट करते हैं 5 बराबर आ जाएगा 12, ठीक है। तो इतना हम लोग को a प्लस 5 इंटू 5 बराबर आ गया 12, a प्लस 5 5 25 बराबर 12, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25, उधर जाके घट जाएगा तो माइनस के 13 आ जाएगी, तो प्रथम पद ही आ गई माइनस का 13, तो ये प्रथम पद आ गई हमारे पास माइनस के 13। तो दूसरा पद निकालें क्योंकि हमें समांतर श्रेणी निकालनी है, तो दूसरा पद यानी a2, a1 की वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू a में ही जोड़ देंगे प्लस के 2 से एकदम d, तो देखिए a2 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है माइनस के 13 प्लस d की वैल्यू है 5, तो आ जाएगी इसका माइनस के 8, आ जाएगी कि नहीं a2 की वैल्यू। a3 की वैल्यू निकाल दें, a में ही जोड़ देंगे 2 से 3 से एकदम 2d बराबर a की वैल्यू है माइनस के 13 प्लस 2d इंटू 5, a3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 13, 2 5 10 प्लस के 10 बराबर आ जाएगी हमारे पास माइनस के 3, a3 की वैल्यू आ गई माइनस के 3। तो बस हम इतना ही रखते हैं दोस्त, तो हमारे पास एक AP बनकर आई है माइनस के 13, माइनस के 8 और माइनस के 3 डॉट 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 ऐसे करते जाइए, हमारे पास एक ये AP बन गई फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। कितना शानदार क्वेश्चन था दोस्त, बस आप लोग जैसा क्वेश्चन करा वैसा करते जाएंगे तो क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से सॉल्व होता जाएगा। मजा आया कि नहीं आज की क्लास में बताइए। बस आज क्वेश्चन नंबर 18 तक ही सॉल्व किए हम लोग, कल 2 और बचे हैं उसको भी कल हम निपटा देंगे, ठीक है। तो दोस्त आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक एक जरूर करके जाना, ठीक है दोस्त। मिलूंगा फ्रेंड्स अब आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।